जानते होंगे जिस तरह से डिबेट लोग इस स्तर तक गिर गए हैं कि डिबेट में माने एंटी सोशल और नेशनलिज्म का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग, इस तरह के मतलब कि खास करके ये बीजेपी का, चाहे वो संबित पात्रा हो या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता हो, जिस तरह से आज टीवी में और बीजेपी के अगर कोई खिलाफ बोलता है तो फ़ौरन उसको एंटी सोशल और उसको देशद्रोही इन लोग सर्टिफिकेट लेके लगता है कि बीजेपी का आरएसएस ऑफिस में ये सर्टिफिकेट बन रहा है, सबको बांट रहे हैं। दरअसल जबकि हकीकत ये है कि देश आज़ाद जिस वक्त हुआ, जब हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी भाई हमारे गोली खा रहे थे, अंग्रेजों के सामने सीना में गोली खा रहे थे, उस वक्त ये आरएसएस संगठन जो आज अपने आप को देशभक्त कह रहा है, वो अंग्रेजों के गोद में बैठकर यही हिंदुस्तानियों पर गोली चलाने के लिए हुक्म दे रहा था। ये से संबित पात्रा डिबेट करते हैं, वो कोई भी मर्यादा को मतलब रखे नहीं है पूरा, तो संबित पात्रा का ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, उनको और भी काफ़ी सारे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको दाली वाला जिन्ना हथेली में चांद दिखाने वाली बात है। अरे जो लोग मॉब लिंचिंग में सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहा है, और जो भी बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, शिवसेना के जो पार्टी के लोग हैं, या हिंदू राष्ट्रसभा के जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, एक पे केस नहीं बुक करते, संबित पात्रा को क्या अरेस्ट करेंगे ये लोग? इनकी कोई पॉलिसी नहीं है सर, ये कानून इनके हाथ में है, कुछ नहीं कर सकते, ये अपने लोगों को नहीं करते अरेस्ट। एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। नमस्कार, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पे। कल जो है कांग्रेस के जो है नेशनल स्पोक पर्सन जो है राजीव त्यागी का जो निधन हो गया। निधन से पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने भारतीय जनता पार्टी समेत टीवी चैनल, न्यूज़ डिबेट, साथ ही साथ कांग्रेस और साथ ही साथ जो है न्यूज़ डिबेट में जो भाषाई इस्तेमाल हो रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल राजीव त्यागी जो है एक इंटरव्यू जो है चैनल को देते हैं 5 बजे, मगर उसके कुछ ही देर बाद जो है उनका निधन हो जाता है। आज तक में जो है दंगल का शो चल रहा होता है और दंगल के शो के साथ ही साथ जो है संबित पात्रा और राजीव त्यागी के बीच जो है मतलब कि बहस होती है, ज़ोरदार बहस होती है, जिसमें राजीव त्यागी को संबित पात्रा जयचंद बोल देते हैं। अब जयचंद के ऊपर भी बहुत सारी जो है सर्चिंग शुरू हो गई कि आखिर जयचंद कौन है। तो मैं ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि आखिर जयचंद कौन है। आपको मालूम होगा कि जब पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी के बीच जब जंग हुई थी तो कहा जाता है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी का सपोर्ट किया था और पृथ्वीराज के खिलाफ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसे लोग जो हिंदू समाज या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको ये जयचंद का लक़ब देते। अब क्या हुआ पूरा मामला, अब पूरे मामला के ओवरव्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 बजे दंगल शुरू होता है। दंगल शुरू होने से पहले जो सबसे बड़ी खबर ये है कि संबित पात्रा अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं। ट्विटर अकाउंट का जो है ना पूरा मैं भाषा आपको बता देता हूँ। ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं संबित पात्रा कि ऑन आज तक एट 5 PM सरदाना रोहित के साथ ऑन बेंगलोर वायलेंस, दिल में बहुत आग है, आज इसे अभिव्यक्त करना है। मतलब कि दिल में बहुत आग है और इसको आज जाहिर करना है। उस पर जो है अलका लांबा, जो आम आदमी पार्टी से पहले जुड़ी थी, MLA थी और अब जो है कांग्रेस में है, वो लिखती हैं कि आपके दिल की यही आग आज किसी को ज़िंदा निगल गई। मतलब आपके दिल की यही आग किसी को ज़िंदा निगल गई। उसके बाद जो है एक और जो हमारे जो दंगल के न्यूज़ एंकर है जिनका नाम है रोहित सरदाना, वो भी लिखते हैं कि अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे साथ डिबेट कर रहे थे और आज उनका निधन हो गया। वो राजनीति से हट के एक अच्छे व्यक्ति थे। साथ ही साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जाता है कि जितने भी ट्वीट हुए हैं, चाहे पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी की तरफ से हो, अभिषार शर्मा की तरफ से हो, चाहे आप कह सकते हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ की तरफ से हो, और भी बहुत सारे जो ट्वीट सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनका सबका एक ही मतलब कि कह सकते हैं कि कंटेंट है और आप जो कंसेप्ट समझ सकते हैं कि वो ये है कि आखिर न्यूज़ चैनल पर इस तरह के डिबेट कब तक होते रहेंगे और कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं, चाहे आप न्यूज़ 18 पे चले जाएं, चाहे आप आज तक पे चले जाएं, वहाँ पे जो डिबेट होता है वहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच डिबेट अब शुरू हो गया। बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर है, जैसे अभिषार शर्मा ने कहा है कि इस तरह के डिबेट का बाइकआउट होना चाहिए। अब उसके साथ पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जो सीनियर एडिटर थे आज तक, वो कहते हैं कि इस तरह के डिबेट का बाइकआउट होना चाहिए, नहीं तो और भी जाने जा सकती हैं। उसके बीच एक और खबर आती है। राजीव त्यागी की पत्नी का एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में राजीव त्यागी की पत्नी कह रही है कि मेरे पति ने जो है मुझसे साफ तौर से कहा है। उनके शब्द ब शब्द मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको लगे कि कितनी पुष्टि है इन चीज़ों में। वो लिखते हैं कि राजीव त्यागी की पत्नी का आरोप संबित पात्रा हत्यारा है, पति के आखिरी शब्द थे। यानी कि राजीव त्यागी ने कहा है कि संबित पात्रा हत्यारा थे और उन्हीं की वजह से मेरी जान गई, क्योंकि जय चांद मतलब ढोंगे हिंदू, अगर टीका लगाना है तो मन में नहीं दिल में लगाओ, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल संबित
पात्रा ने किया था लास्ट डिबेट में जो दंगल में चल रहा था, जिसके बीच जो है सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर दो ट्रेंड चल रहा है। पहला ट्रेंड ये है कि अरेस्ट संबित पात्रा, मतलब संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए, और दूसरा ट्रेंड ये चल रहा है ट्विटर पर कि रोहित सरदाना पत्रकार नहीं है। इन चीज़ों के बीच में देश की जो आम जनता है उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, आइए उन पर जो है कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ आम व्यक्ति है जिनकी सियासी रुचि बहुत है, तो उनसे जानेंगे। क्या नाम हो आपका? इमरान सोलंकी। अच्छा इमरान, ये बताइए कि अभी क्या हुआ है कि राजीव त्यागी की जब मतलब कि मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए न्यूज़ चैनल पर, क्योंकि जिस तरह का जहर परोसा जा रहा है न्यूज़ चैनल के द्वारा, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, आपको क्या लगता है सच में वो कारण रहे होंगे या हार्ट अटैक ही का कारण था? सोशल मीडिया में चल रहा है संबित पात्रा ने जो उनको कहा कि जयचंद, जो अकॉर्डिंग टू हमारे जो मुसलमान उसमें मीर जाफ़र मीर कासिम को बोला जाता है, और जयचंद को तो हिंदू में मानते हैं वो लोग। तो देखिए उनकी मौत थी, ये नहीं बोलो कि उसकी वजह से हुई, लेकिन जिस तरीके से संबित पात्रा डिबेट करते हैं वो कोई भी मर्यादा को मतलब रखे नहीं है पूरा। तो संबित पात्रा का ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा, और सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, उनको और भी काफ़ी सारे डिबेट, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको दाढ़ी वाला जिन्ना कहा उन्होंने संबित पात्रा ने। तो इस तरह की जो भाषा इतनी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, उनको पहले से ही मीडिया चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया है इनके सपोर्ट में है, तो इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, कांग्रेस को या जो बड़ी पार्टियां हैं जो इनके साथ डिबेट में बैठती हैं। एक सवाल ये है कि अलका लांबा जो पहले आम आदमी पार्टी में थी, अब जो है कांग्रेस में आ गए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक समय तक जो है अपने प्रवक्ता को न्यूज़ चैनल में भेजने का जो मतलब कि निर्णय लिया था, उसको जारी रखते हो तो शायद आज जो है राजीव त्यागी की जान नहीं जाती। आप लगता है कि ये सही है जो कांग्रेस ने कहा था कि आप जो है डिबेट शो में मत जाइए, इस तरह का जो था वो कांग्रेस का फैसला आप मानते हैं कि सही था? देखिए हम लोग साफ सुथरी बात करने वाले हैं, कांग्रेस का ये फैसला था बिल्कुल सही था। कोई भी मीडिया चैनल में जो अभी डिबेट जो गोदी मीडिया चल रही है, जो हालात है मीडिया में, कांग्रेस को किसी भी मीडिया में नहीं भेजना चाहिए अपने प्रवक्ता को। और जानी और नहीं जानी, हमारा अकीदा है कि उसकी मौत थी तो मौत हुई, लेकिन ये जो रास्ते जो सबब बने हैं ये गलत है। और कांग्रेस को अभी नहीं, जो मीडिया चैनल है जो बेसिकली जो बीजेपी के हैंडिंग जो बोलते हैं गोदी मीडिया, उनमें कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं भेजना चाहिए, ना टीएमसी को भेजना चाहिए, ना कांग्रेस को भेजना चाहिए, अवॉइड उनको बॉयकॉट करना चाहिए। अच्छा ये था कि जैसे राजीव त्यागी की मौत हो गई तो उसकी बीवी ने अभी जो है एक वीडियो रिलीज़ हुआ है, और प्लस बहुत सारे मतलब मीडिया हाउसेस पे चल रहा है कि उनकी बीवी ने कहा कि संबित पात्रा से बहुत नाराज़ थे, और उसके बाद कहा कि इन लोगों ने ही मारा है मुझे, इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा जो है राजीव त्यागी की बीवी कह रही है। तो आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई और हकीकत नज़र आती है? देखिए बात ऐसी है ना कि राजीव त्यागी की जो वाइफ है उनके साथ हमारी भी संवेदना है, क्योंकि वो उनको जो लॉस हुआ है वो हम लोग समझ नहीं सकते। उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन जो मसला जो सबब बने हैं ना, वो सिर्फ राजीव त्यागी पे आकर नहीं अटकते हैं। हर डिबेट में संबित पात्रा या और भी कुछ आते हैं बीजेपी के जो अनाप शनाप बोलते हैं, जो नेशनल मीडिया में नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा ख़त्म हो गई। तो उसके लिए सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, उनकी वाइफ ने जो कहा है कि वो ये उनकी एक ज़ाती राय है, और उनका बोलना इसलिए जायज़ है क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो बोल सकते हैं, उनकी बात को लोगों को मानना भी चाहिए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए मीडिया में आकर लोगों को। बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल में जाते हैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये लोग हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, और राजीव त्यागी को पहले ही बॉयकॉट करना चाहिए उनको। एक बात यह है कि अभी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब अरेस्ट संबित पात्रा, लगता है कि संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाना चाहिए? अरे सर, ये तो हथेली में चांद दिखाने वाली बात है। अरेस्ट जो लोग मॉब लिंचिंग में सामने आ रहे हैं, वीडियोस आ रहा है, और जो भी बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, शिवसेना के जो पार्टी के लोग हैं, या हिंदू राष्ट्रसभा के जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, एक पे केस नहीं बुक करते संबित पात्रा को क्या अरेस्ट करेंगे ये लोग? इनकी कोई पॉलिसी नहीं है सर, ये कानून इनके हाथ में है, कुछ नहीं कर सकते, ये अपने लोगों को नहीं करते अरेस्ट, और ये नहीं अरेस्ट नहीं होगा। आपको लगता है कि कब मतलब के लोगों को जो है न्यूज़ चैनल या डिबेट छोड़ देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। रवीश कुमार जी ने कहा ना कि 9 मिनट के लिए स्क्रीन को ब्लैक किया था, तो लोगों को वो चैनल देखना ही खोलना ही नहीं चाहिए। ये चैनल सिर्फ गंद फैलाते हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो कभी बयान नहीं करते और सिर्फ गंद फैलाते हैं। अभी बेंगलोर में मस्जिद वाला मामला, बेंगलोर में जो मसला हुआ, एमएलए के भतीजे भांजे ने जिसने जो किया, उस पर क्या किया मीडिया वालों ने? सब चुप्पी है, उसका अगेंस्ट जो रिएक्शन वो दिखा रहे हैं। अरे आपको इंसाफ करना हर चीज़ के लिए, कोई भी मुद्दा हो, आप जो आरोपी उसको अरेस्ट करो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, आप अरेस्ट करिए, इंसाफ करिए, कुछ नहीं होगा। ये सब दंगा क्यों फैलता? दंगा नहीं फैलेगा, आप खाली इंसाफ करने लग जाइए।
दंगा नहीं फैलेगा। अच्छा, हमारे साथ एक और व्यक्ति है जिनसे हमारी कल भी बातचीत हुई है, तो आज इनसे हम फिर बातचीत करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। एक सवाल जो है कि राजीव त्यागी की जो मौत हुई है उस पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का डिबेट चल रहा है उस डिबेट की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा है, और कई सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि जब डिबेट चल रहा तो उसी वक्त उनको अटैक आया था मगर लोगों को समझ में नहीं आया। तो आप जो देख रहे हैं तो ये चीज़ें किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे हैं आम जनता के नाते? सबसे पहले मैं राजीव त्यागी के बारे में ये कहूँगा, राजीव त्यागी जी के बारे में कि उनका मौत सुनकर हमको बहुत अफसोस है इस बात का कि एक बोलने वाला इंसान वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। दरअसल बात ऐसा है कि आज जिस तरह से डिबेट हो रहा है, आप टीवी चैनल में देखते होंगे जिस तरह से डिबेट लोग इस स्तर तक गिर गए हैं कि डिबेट में माने एंटी सोशल और नेशनलिज्म का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग, इस तरह के मतलब कि खास करके ये बीजेपी का, चाहे वो संबित पात्रा हो या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता हो, जिस तरह से आज टीवी में और बीजेपी का अगर कोई खिलाफ बोलता है तो फ़ौरन उसको एंटी सोशल और उसको देशद्रोही इन लोग सर्टिफिकेट लेके लगता है कि बीजेपी का आरएसएस ऑफिस में ये सर्टिफिकेट बन रहा है, सबको बांट रहे हैं। दरअसल जबकि हकीकत ये है कि देश आज़ाद जिस वक्त हुआ, जब हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी भाई हमारे गोली खा रहे थे, अंग्रेज़ों के सामने सीना में गोली खा रहे थे, उस वक्त ये आरएसएस संगठन जो आज अपने आप को देशभक्त कह रहा है, वो अंग्रेज़ों के गोद में बैठकर यही हिंदुस्तानियों पर गोली चलाने के लिए हुक्म दे रहा था। ये ऐसे डिबेट हो रहा है और जिस तरह से स्तर गिर गया डिबेट का, कहीं ना कहीं उनको इस बात का सदमा लगा और जिस तरह से उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि मिर्ज़ा जाफ़र और मिर्ज़ा सादिक, जिस तरह से हम लोग अपने में बोलते हैं कि मिर्ज़ा जाफ़र और मिर्ज़ा सादिक यानी गद्दार, वो उनको गद्दार का जो मेरा पहला यही बात था कि गद्दारी का जो उनको सर्टिफिकेट जैसे देशद्रोही का और गद्दारी का सर्टिफिकेट की वजह से तो उनको मैंने इस तरह का शौक लगा है ना कि मतलब जी हाँ जी वो जयचंद का मेन मकसद क्या है, जयचंद क्या चीज़ है, वो एक देश का, उन लोगों का मान्यता है कि देश का माने वो गद्दार था, जबकि हकीकत वैसा नहीं है। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें कि जिस वक्त अंग्रेज़ का मुग़ल का दौर था तो यही शिवाजी राव के सिपा सलार मुसलमान हुआ करते थे और इधर जो मुस्लिम के जो राजा थे उसके हिंदू सिपा सलार होते थे, मगर इन लोग बीजेपी को जो अच्छा लगता है उस तरह से बात पब्लिक के सामने रखते हैं। अच्छा, संबित पात्रा के लेकर चल रहा है कि संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए, आपको लगता है कि अरेस्ट किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना है कि अरेस्ट करना ही ज़रूरी है, इसलिए कि जिस तरह से डिबेट का स्तर गिरा दिए हैं उनको एक बार सबक मिलना चाहिए कि जिस तरह से आज संबित पात्रा ही नहीं, मेरे नज़र में कि बीजेपी का बहुत ऐसा प्रवक्ता है जिस तरह से उन लोग टीवी का डिबेट में और एक माने धर्म के मामले में इस कदर मतलब घटिया हरकत पे उतर जाते हैं, तो मेरा कि मानना कि संबित पात्रा को अरेस्ट कर ज़्यादा देख रहे हैं या बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए, टीवी चैनल का बात है कि वो चाटुकार मीडिया जो आप बोलते हैं, गोदी मीडिया, अभी सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि चाटुकारिया और हाँ जो और वो गोदी मीडिया, तो पब्लिक को इस बात को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये चैनल क्या दिखा रहा है। ये चैनल सिर्फ वही दिखा रहा है कि जो बीजेपी चाह रहा है, जो बीजेपी का पेड चैनल हो गया, इसको अगर बोला जाए तो बीजेपी का आज सोशल मीडिया का ग्राफ देखिए इतना बढ़ गया है कि आज उन लोगों को सोशल मीडिया से खोज के निकालना पड़ता है कि ये मसला देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो ख़त्म के कागा, और थोड़ा दिन बाद देखिएगा जिस तरह से आज सोशल मीडिया सबके हाथ में है और अब मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से लोग आज मीडिया को बाइकआउट कर ही देंगे आने वाले दिन में। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन बातचीत में जो चीज़ें खुलकर सामने आई है उस पर आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टीवी चैनल और न्यूज़ मतलब के जर्नलिस्ट या आप कह सकते हैं मीडिया हाउसेस, जो एक ज़माने में कहा जाता था कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जमहूरियत का चौथा स्तंभ है, चौथी दीवार कह सकते थे, मगर आज जो मतलब कि जिस तरह का ऑरा बन गया, जिस तरह के वीडियोस पर, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि आइडियाज़ पर, जिस तरह के चीज़ों पर डिबेट चल रहा है, उसे तो है आम जनता को लगता है कि आप जो है मीडिया हाउसेस पे भी जो है भरोसा नहीं रहा, और हम जैसे जर्नलिस्ट जो अलग अलग देश के हिस्सों से अपनी छोटी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए या बड़े न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तक जो आवाज़ें पहुँचा रहे हैं उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके बिरादरी के लोग कुछ ऐसी डिबेट चलाते हैं या कुछ ऐसे शोज चलाते हैं तो आपके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वैसे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जो आम जनता कल तक सोई हुई थी वो जाग चुकी है, और जागने के साथ साथ जो है आम जनता की जो बातें सामने आ रही उनसे ये लग रहा है कि किस तरह से सियासी पार्टियां उनको मैनिपुलेट कर रही है और किस तरह से न्यूज़ चैनल के जरिए उनको मैनिपुलेट किया जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।